और खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट कर लिया है। तमिलनाडु की दवा कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। जहरीले कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। जिस डॉक्टर ने इस कफ सिरप को लिखा था, दरअसल अब उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। कफ सिरप फिलहाल कई स्टेट में बंद किया गया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के बाद केरल में भी बताया जा रहा है इस कफ सिरप को बैन किया गया है। इसके सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अब इसमें एक और एक्शन लेते हुए डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर जो है वो अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ होगी कि आखिर इन्होंने इस कफ सिरप को कैसे लिखा। मकरंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। मकरंद, क्या अपडेट है? डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, किस बेसिस पर यह गिरफ्तारी की गई है? देखिए, जब बच्चों की लगातार मौत हुई और मौत के बाद तो जांच हुई तो पता चला कि सभी एक नर्सिंग होम और एक ही मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे। अधिकतर बच्चों ने एक ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी थी परिजनों ने। तो उसके बाद जो शक की सुई थी वो डॉक्टर प्रवीण सोनी पर लगातार जा रही थी। प्रशासन ने जब जांच की तो पता चला कि अपना मेडिकल स्टोर करके एक दवाखाना है जहां से ये दवाएं खरीदी गई हैं और प्रिस्क्राइब भी की गई हैं। तो वहां पर जब छापेमारी की गई तब डॉक्टर प्रवीण सोनी का नाम सामने आया कि इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था और उसके बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 14 बच्चों की मौत हुई है और छिंदवाड़ा के अलावा आसपास के इलाकों के भी जो बच्चे उस एरिया में गए, क्योंकि परासिया जो क्षेत्र है वहां बैतूल से भी नजदीक है, तो बैतूल के भी 2 बच्चों की मौत होनी अभी बताई जा रही है। यानी कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में जो प्रतिबंधित कफ सिरप है इससे प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरे प्रदेश में। और जो कफ सिरप है जो अमानक था उसके सप्लाई होने से उसको ग्रहण करने से बच्चों की लगातार मौत हुई है। किडनी फेल होकर मौत हुई है। अभी भी कुछ बच्चे सीरियस हैं, कुछ नागपुर में भर्ती हैं और कुछ और भी ऐसे अनआइडेंटिफाइड बच्चे हैं जो जगह जगह पर अलग अलग जगह पर भर्ती हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये जो मौत का आंकड़ा है ये इससे ज्यादा संभावना नहीं है होने की, लेकिन इसके बावजूद एहतियात के तौर पर इस दवा को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि कंपनी तमिलनाडु बेस्ड है और इसीलिए तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा यहाँ की सरकार ने और उसके बाद कंपनी पर कार्रवाई भी की गई है। तमिलनाडु में भी इस कंपनी की दवा को बैन कर दिया गया है। यानी कि चौतरफा अब एक्शन देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। जगह जगह पर कोल्ड ड्रिंक जो कफ सिरप है उसके बैचेस पर प्रतिबंध लगने के बाद छापेमारी भी चल रही है और मेडिकल स्टोर्स वालों से कहा गया है कि कोई भी इस दवा का विक्रय नहीं करेगा। तो जाहिर है अब एक्शन हो रहा है। हालांकि 14 मौत का जिम्मेदार कौन है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह का अमानक कफ सिरप अगर बाजार में आया है तो जाहिर है किसी न किसी की जिम्मेदारी बनती है। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही एक्शन भी होगा। इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। जी मकरंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो पहले हम दर्शकों को बता दें। केंद्र सरकार भी अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कफ सिरप पीने के बाद जिस तरह से बच्चों की लगातार मौत हो रही है, मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा 14 पहुंच चुका है। उस पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुला ली है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कफ सिरप मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक होनी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज शाम 4 बजे यह अहम बैठक बुलाई है। कफ सिरप से जुड़ी मौतों के मामले पर चर्चा की जानी है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर भी बताया जा रहा है इस बैठक में शामिल होंगे। यानी ये बैठक काफी अहम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये बैठक होगी। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। भावना, क्या अपडेट? 4 बजे बैठक होगी। बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मौत का आंकड़ा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। 11 थी मौत, अब 14 हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से डाइथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा कोल्ड ड्रिंक में करीब 48% पाई गई थी, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तस्वीरें साफ हो गई हैं कि किस तरह से कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से बच्चों की जो मौतें हुई हैं। फिलहाल अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहा है और आज एक बड़ी बैठक हो रही है। अगर बात करें तो इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हेल्थ सेक्रेटरी करने वाले हैं और तमाम राज्यों की सेक्रेटरी जो है हेल्थ सेक्रेटरी वो शामिल होंगे। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर भी शामिल होंगे। अगर बात करें
तो जिस तरह से सिरप का इस्तेमाल किया गया है, आगे भविष्य में इस तरह के सिरप का इस्तेमाल ना किया जाए, क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव की जाए, बच्चों को अगर दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही है डॉक्टर की तरफ से तो वो सुरक्षित होनी चाहिए। देखिए, जांच का दायरा बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी सैंपल्स है जिनके जांच जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशन की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे एम्स हो, आईसीएमआर हो, चाहे पुणे एनआईवी हो। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है इसको लेकर अगर बात करें तो भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा भी बढ़ा चुकी है और इसके अलावा आज जो बड़ी बैठक है उसमें और भी तस्वीरें साफ होगी। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी सामने आ चुकी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए और अगर डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि जो पेरेंट्स भी दवाइयां बाजार से खरीदते हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना खरीदे। अब जिस तरह की गिरफ्तारी इस वक्त मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है, इसलिए अब और भी इस मामले को देखा जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो जो कंपनी है तमिलनाडु की, उसे कई जगहों पर उन दवाइयों को बैन किया गया है, न ही केवल मध्य प्रदेश में, इसके अलावा तमिलनाडु में, दिल्ली में, केरल में भी अब जो कोल्ड ड्रिफ्ट कंपनी की जो सिरप है वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। फिलहाल आज शाम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, शाम 4 बजे बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तमाम जो स्टेट्स और यूटी के जितने भी हेल्थ सेक्रेटरी है, इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद हो सकता है कुछ और भी एडवाइजरी तमाम सारी फार्मा कंपनीज के लिए भी सामने आ सकती है कि किस तरह की क्वालिटीज का जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी एक जांच जो है वो की जा सकती है। फिलहाल अभी बहुत सारी कंपनियों के सिरप की भी जांच की जा रही है जिनके रिपोर्ट्स आने बाकी है, लेकिन इस मामले को केंद्र सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। तस्वीरें जो है अभी निकलकर सामने आएंगी जब शाम को उसको लेकर बैठक होगी। चलिए भावना, इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं वो काफी अहम होने वाला है। साथ ही साथ मकरंद, आप भी खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है और आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ खबरें अभी भी आ रही हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि कुछ और बच्चों की मौत हुई है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मिल रही है छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से ज्यादा पाई गई है। दरअसल इसकी मात्रा 480 गुना ज्यादा मिली है। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए थी, लेकिन 480 गुना ज्यादा इसकी मात्रा बताई जा रही है। जांच में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% मिली है। हालांकि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, लेकिन ये रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। खांसी वाली दवा क्यों ले रही बच्चों की जान? मासूम बच्चों की मौत, आखिर कौन देगा जवाब? पहले किसी को यकीन नहीं हुआ कि खांसी वाली दवा मासूम बच्चों की जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन एक के बाद एक दम तोड़ते मासूम बच्चों की खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले राजस्थान में कफ सिरप पिलाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने और फिर मौत होने की खबर सामने आई, लेकिन देखते ही देखते एमपी के छिंदवाड़ा में 11 मासूम बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से एक के बाद एक 11 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख दिखाते हुए छापेमारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद छापेमारी की जा रही है। पूरे प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इधर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद जब कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की जांच हुई तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से ज्यादा। डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना मिली। कफ सिरप में इसकी मात्रा 0.10% होनी चाहिए। जांच में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48% मिली। हालांकि कई राज्यों की सरकारें अभी भी सिरप से हुई मौत पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रही हैं। खुद